ओके। अब हम चाहते हैं कि इसमें रिजल्ट दिखे, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आना चाहिए जो भी वैल्यू है वो। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू अगर हम टी लिखेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, कोई बता पाएगा? टोटल इनकम। टोटल 210 दिखेगा। यस मैम। कौन बोल रहा है ये? भुवन? दुर्गेश। नहीं, दुर्गेश। और कोई दुर्गेश के अलावा? हिमांशु, मुस्कान, प्रियल, शादाब, एनीवन? कोड शो करना मैम एक बार। हिमांशु, कोड दिखाना मैम। मैम अपने जो 60-80 लिखा है ना वो वैसे ही वैसे दिखाई देगा, रेगुलर लिखा हुआ। 60-80 नहीं दिखेगा, टी ही लिख के आएगा क्योंकि हमने वैल्यू इक्वल्स टू टी लिखा है तो उसने टी लिख दिया। टी कैसा है? एक वेरिएबल है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो हम कैसे लिखते हैं? डबल कोट्स में जो फिक्स हमें लिखना है वो डबल कोट्स में, एंड देन प्लस करके हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। नॉट लाइक दिस कि हम इसको टी को ऐसे अंदर अगर ये लिखेंगे तो क्या दिखेगा? टोटल इक्वल्स टू टी ही लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन हमें टी की वैल्यू चाहिए तो इसको हमें बाहर लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के, और ये दोनों एक साथ आए इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? कॉन्केट करना पड़ता है। तो जब आपने यहाँ पे भी टी लिखा है तो ये टी फिक्स प्रिंट हो रहा है, तो इसके बजाय हमें यहाँ पे क्या करना होगा? टी को डबल कोट्स के बाहर निकालना होगा, लाइक दिस। तो अब उस टी की वैल्यूज आ जाएगी, नॉट टू बी की टी दिखेगा आपको। एक प्लस इज मिसिंग। ओके दुर्गेश, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? जो आपको था कि नहीं चल रहा था, वैल्यू नहीं दिख रही थी, आप क्या मिस्टेक कर रहे थे? यस मैम समझ गया। समझ गए क्या मिस्टेक कर रहे थे आप? मैम वो फंक्शन हमने उसमें ऑन क्लिक में नहीं डाला था। ओके, फंक्शन ही नहीं कॉल होगा तो कैसे चलेगा कुछ भी? फंक्शन तो कॉल करना ही पड़ेगा। जब तक हम फंक्शन ही नहीं कॉल करेंगे तो ये कोड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि यहीं पे हम इसी पेज पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स दिखता रहे और उसमें वैल्यूज आ जाए, हमने यहीं पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया तो अब हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है 4। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे वैल्यूज डालें जब, तो इसी टेक्स्ट बॉक्स में जो आंसर है वो यहीं पे प्रिंट हो जाए सेम पेज पे। नॉट टू बी कि जब हम क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो ओपन हो जाता है, मतलब नया नेक्स्ट आ जाता है और उसके ऊपर आउटपुट दिखता है। तो उसके बजाय हम चाहते हैं कि यहीं पे ही दिखे। तो उसके लिए जैसे हमने बाकी 3 को मैप कराया, ऐसे ही टोटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को भी हमें कुछ आईडी देना होगा। इसको मान लीजिए कि हमने T4 नाम दे दिया, तो हमने T4, अब हमें टेक्स्ट बॉक्स T4 जो है उसकी वैल्यूज तो निकालनी नहीं है, तो हम केवल क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T4, और उसको हमने किससे मैप करवा दिया? एक टी नाम के वेरिएबल से। अब टोटल के लिए हम एक और टोटल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो टोटल तो हमने किस में निकाल लिया? टोटल में। अब हमें क्या करना है? उस टी में वैल्यू को रखना है, तो दैट विल टी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टोटल। तो जो भी टोटल की वैल्यू होगी अब वो कहाँ चली जाएगी? हमारे लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में, मीन्स टोटल में। क्लियर ये सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ऐसा कुछ किया था सभी ने? प्रैक्टिस कुछ करके देखा था या नहीं? इतना चल रहा था सभी से या नहीं चलाया कुछ भी? नो वन गिविंग आंसर। चल रहा था मैम। चल रहा था सब? ओके। यस मैम। ऐसे ही होता है अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई टिप बना रखा है, कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो कर लिया, कुछ विड्थ 200 पिक्सल, कुछ हाइट 200 पिक्सल। तो एक डिव भी हमें दिख रहा है अब यहाँ पर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस डिव का क्या हो जाए? कलर चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे हम?
एक और फंक्शन बना लें, कुछ अलग काम करना है तो कुछ और फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैंने शो नाम से बना लिया। जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स को मैप किया था वैसे ही हमें इसे भी मैप करना होगा। तो इसको मान लीजिए हमने आईडी दे दिया D1, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। सेम नाम का भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, जो आईडी हमने यहाँ दिया है उसी नाम का वेरिएबल भी बनाया जा सकता है ताकि कंफ्यूजन कम हो। D1.style.background कलर, कलर का C कैपिटल होगा, इक्वल्स टू आपको जो भी कलर करना है उस कलर का नाम। एक और बटन बनाते हैं, ये बटन हम रहने देते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए। इसके लिए और एक बटन बना लिया हमने। चेंज कलर, और नहीं हुआ क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है अगेन। तो ऑन क्लिक और उस पर हमने हमारे फंक्शन को कॉल किया शो। ओके, अब अगर हमने यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसको भी मैं कुछ नाम दे देती हूँ, मे बी XX नाम दे दिया, ये T5 ले लेते हैं। तो एक div भी दिख रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिख रहा है। अब हमें क्लियर, हम चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो कलर का नाम लिखें और जब बटन पे क्लिक करें तो वो वाला कलर यहाँ अप्लाई हो जाए। अगर मैं यहाँ ग्रीन लिखूं तो div का कलर ग्रीन हो जाए, ब्लू लिखूं तो div का कलर ब्लू हो जाए। तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? कुछ पता है किसी को कि कैसे कर सकते हैं या नहीं, कोई आइडिया नहीं है? सब लोग हैं भी या नहीं है? दुर्गेश, मैम नहीं कर सकता। नहीं आइडिया कुछ भी? मुस्कान? नो मैम। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिट्राइव करना आती है हमें, है ना? हमें अगर टेक्स्ट बॉक्स के कलर को div पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को तो रिट्राइव करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए T5 नाम से बना लेते क्योंकि हमने उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स T5 बनाया है। यहाँ पे हमने लिखा T5 इक्वल्स टू document.get element by ID और that T5। अब हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो डॉट वैल्यू तो लिखना होगा। अब पारसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालना जा रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हम कलर का नाम लिखेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, है ना? तो दैट विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो डॉट वैल्यू से हमें बाय डिफॉल्ट कैसा डेटा मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। तो वो किस में आ गया, T5 में आ गया। अब हमें क्या करना है, हो जाएगा। अगर हमने ग्रीन किया और बटन पे क्लिक किया तो ग्रीन, जो कलर आप यहाँ पे लिखेंगे वही कलर कहाँ अप्लाई हो जाएगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? इजी? यस मैम। ओके, देखिए आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है ना। हम क्या चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कलर का नाम टाइप करें वो कलर इस div के ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए। हमें div का कलर चेंज करना तो आता है, हम कैसे करते हैं, D1.style.background कलर और कलर का नेम। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स की क्या करा, वैल्यू निकाली। सिंपल, हमने T5 जो टेक्स्ट बॉक्स था उसकी वैल्यू किसी एक वेरिएबल में निकाली और वो जो वैल्यू आई T5 में उसको हमने कहाँ रख दिया, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू T5। तो जो भी अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में रेड लिखा तो T5 में क्या आएगा, रेड। तो D1.style.background कलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेड।
तो ऐसे हमने जो सिंटेक्स लास्ट क्लास में देखे थे ये सारे वही सिंटेक्स है, इनमें मैंने कोई सिंटेक्स नया यूज नहीं किया है, लेकिन हम उन्हीं सिंटेक्स को डिफरेंट वेज से अलग अलग इम्पैक्ट या अलग अलग इफेक्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी जैसी नीड हो वैसा हम काम कर सकते हैं, केवल उतने ही सिंटेक्स है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमें जरूरत नहीं होती है। सुहानी क्लियर? और किसी को कुछ डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। अब अगर हमें इस डिव के अंदर ऑलरेडी अगर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए पहले से कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसके अंदर कुछ लिख दिया, वेलकम टू होम, कुछ ऐसा लिखा, तो ये यहाँ दिख रहा है। थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 30 पिक्सल दे दिया, विड्थ थोड़ा बढ़ा देती हूँ, हाइट को थोड़ा कम कर देती हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो इसका टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, मतलब जो वेलकम टू होम लिखा है इसके लिए बाय बाय आ जाए, मतलब लाइक द थिंग इज कि इसका जो कंटेंट है वो चेंज होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज हम ये चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कंटेंट चेंज करना हो तो टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट चेंज करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, डॉट वैल्यू। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के बाकी जितने भी टैग होते हैं HTML में, अगर आपको उनका टेक्स्ट चेंज करना हो या उनका कंटेंट चेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनर टेक्स्ट। अगर आपको उसमें लिखा हुआ कुछ चेंज करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है इनर टेक्स्ट। और आपको अब उसमें जो भी लिखना है, मान लीजिए मुझे बाय बाय लिखना है तो हमने बाय बाय। अब आप जब बटन पे क्लिक करेंगे, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं तो इसको कमेंट किया, केवल हमने जो हमारा डिव था उसको मैप करवाया एक d1 नाम के वेरिएबल में, और फिर d1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू बाय बाय। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप दोनों काम पैरेलली भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखें और वो आपका उसका कलर भी चेंज हो जाए, तो दोनों कोड इनेबल कर ली मैंने। मान लीजिए यहाँ पे रेड लिखा, बटन पे क्लिक किया तो कलर भी रेड हो गया, टेक्स्ट भी चेंज हो गया। हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट भी यूजर से ही लें, अगर कलर के साथ साथ टेक्स्ट भी यूजर दें, तो हमने और एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। मान लीजिए कि उसको हमने T6 नाम दे दिया। तो अब जैसे हमने T5 की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हमने T6 की भी वैल्यू निकाल ली। और जो इनर टेक्स्ट था उसमें हम क्या लिख देंगे यहाँ पे T6। तो जो भी टेक्स्ट 6 की वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, आपकी डिव के अंदर। तो अगर अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे कलर तो ब्लू करना था और जो उसमें लिखना है, मान लीजिए मुझे अपना नाम ही लिखना है, तो दैट विल बी द पूजा मित्तल। तो ब्लू कलर एंड द कंटेंट विल बी पूजा मित्तल। आपको अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है मान लीजिए, और वो टेक्स्ट के कलर के लिए भी हम और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो हमने और एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, उसको कुछ नाम दे दिया, मान लीजिए T7। जैसे हमने T6 की वैल्यू निकाली थी ऐसे ही हमने एक और T7 की भी वैल्यू निकाल ली। और D1 डॉट इनर, सॉरी हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमने बोला स्टाइल डॉट, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी कलर, और यहाँ पे लिख दिया हमने T7। तो अब T7 में हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब मैंने बोला कि मुझे बैकग्राउंड कलर रेड दे दीजिए, इसमें आप कुछ कंटेंट लिख दीजिए ये वाला, और जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो कौन सा कर दीजिएगा, वाइट कर दीजिएगा। तो रेड भी हो गया, पूजा मित्तल भी हो गया, और जो मेरे टेक्स्ट का कलर था वो भी क्या हो गया, वाइट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, है ना। मतलब ऐसे अब आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर चेंजेस। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया कि जो जावास्क्रिप्ट हो रही है वो हमारी किस लिए यूज हो रही है, डायनामिक CSS, रन टाइम पे CSS को चेंज करने के लिए। इनिशियली मेरा डिव कैसा है, येलो कलर का है, उसमें जो लिखा हुआ है कंटेंट वो कुछ और है, उसका कलर कुछ और है, लेकिन जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो सारी चीजें क्या हो जा रही है, आपकी चेंज हो जा रही है। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन ये तो एक तरीका था हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, है ना। ऐसे ही हम अगर मान लीजिए कि मुझे डायरेक्टली कुछ उसके ऊपर अप्लाई करवाना है ना, तो उसके लिए जैसे इनर टेक्स्ट होता है ऐसे ही एक होता है हमारे पास इनर HTML। इसमें क्या होता है, आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो, आपको क्या लिखना है। मान लीजिए मुझे अगेन बाय बाय लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया, बाय बाय। अभी ये जो मैं लिख रही थी तीनों चीजें वो मैं कमेंट कर देती हूँ। मतलब इनर टेक्स्ट में हम T6 लिख रहे थे और ये वाला
इन दोनों लाइनों को कमेंट किया। तो अभी क्या करेगा ये इनर HTML भी वही काम करेगा जो इनर टेक्स्ट ने किया था, ये रहने देते हैं। केवल इनर टेक्स्ट की जगह मैंने क्या यूज किया है, इनर HTML। तो बाकी की सब हम सेम रखते हैं। यहाँ पे मुझे रेड कलर ही करना है, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि मैंने उसको कुछ यूज नहीं किया है, और ये किया मैंने व्हाइट। तो बाय बाय हो गया, व्हाइट कलर से भी आ गया है ना। आप चाहें तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML में अंतर क्या है, अगर हम इनर टेक्स्ट यूज करते हैं तो इनर टेक्स्ट में अगर मैं कुछ फिक्स लिख रही हूँ, मान लीजिए अगेन मैंने यहाँ पे भी बाय बाय किया, अब मुझे अगर इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो आपका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों ने HTML टैग देखा है फ़ॉन्ट कलर, है ना। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से इसको ग्रीन कलर का लिखना है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन किया, और यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट टैग को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। जैसे नॉर्मली हम फ़ॉन्ट टैग लगाते थे कलर और साइज के लिए, तो इनर टेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे रेड, इसमें कुछ भी लिख दिया हमने XX, और यहाँ पे हमने कुछ कर दिया मान लीजिए व्हाइट। तो इसने क्या किया, देखिए फ़ॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन या एज इट इज लिख दिया, और चूंकि मैंने टेक्स्ट का कलर कैसा रखा था, व्हाइट रखा था, तो मैं उस चीज को भी एक मिनट कमेंट कर देती हूँ जो d1.style.color है ना, ताकि वो भी अप्लाई ना हो। तो अभी केवल इसमें से क्या अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर इनर टेक्स्ट में हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये टैग एक टैग की तरह अप्लाई हो, नॉट कि वो एज इट इज प्रिंट हो जाए, तो हम उसे किस में यूज करते हैं, इनर HTML में यूज करते हैं। अगर यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी इनर HTML में, सेम चीज इनर टेक्स्ट की जगह, तो क्या होगा, अब जब आप अप्लाई करेंगे, देखिए अब वो जो फ़ॉन्ट कलर ग्रीन पहले लिख के आ रहा था वो क्या हुआ, अप्लाई हो गया। तो इनर टेक्स्ट में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज उसको टेक्स्ट मान के क्या करेगा, चेंज कर देगा। लेकिन इनर HTML अगर आपने यूज किया है तो अगर उस कंटेंट में कोई टैग आ रहा है तो उस टैग को एज HTML का टैग वो अंडरस्टूड करके उसको अप्लाई करेगा, और कंटेंट तो जो है वो एज इट इज लिखेगा ही लिखेगा। तो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इनर टेक्स्ट एंड इनर HTML। आप चाहें तो यहाँ पे हम D7 ले रहे थे कलर के लिए, एंड इवन हम कंटेंट के लिए भी ले रहे थे, तो वो था हमारा कंटेंट के लिए 6, तो D1 ओके। तो इनर HTML, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को कॉन्केट कर सकते हैं, तो हमने प्लस प्लस किया और यहाँ पे कर दिया T6। मतलब मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। वन बाय वन स्टेप हमारी, सबसे पहले तो हमने बैकग्राउंड कलर, हमारा ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स था इसके आगे मैं लिख देती हूँ ताकि ना थोड़ा आप लोगों को और क्लियर हो जाए। हमारा पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स था वो था हमारे बैकग्राउंड कलर के लिए, बैक कलर, है ना। दूसरा वाले टेक्स्ट में हम क्या जो कंटेंट लिख रहे थे वो, यानी हमें क्या कंटेंट चाहिए, तो मान लीजिए कि कंटेंट चाहिए। और तीसरा है हमारे कंटेंट का कलर। तो 3 टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाए थे, वही 3 टेक्स्ट बॉक्स अब दिख रहे हैं। तो मेरे को बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, रेड। मान लीजिए कि मुझे जो लिखना है वो लिखना है मेरा नाम, और मुझे जो टेक्स्ट का कलर चाहिए वो मान लीजिए कि पिंक कलर में चाहिए। तो ग्रीन ही हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने HTML लगा रखा है, नॉट इनर टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट, और यहाँ से फिर हम फ़ॉन्ट कलर हटा देंगे। या एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और ऊपर वाली लाइन को यूज कर लेते हैं। दैट्स द थिंग इज दिस। यहाँ पे आ गया आपका T6। तो बैकग्राउंड कलर रेड, कंटेंट जो लिखना है वो जो भी आपको लिखना है, और आपको टेक्स्ट का कलर जो भी चेंज करना है वो, तो दैट विल बी द थिंग्स। बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, टेक्स्ट हम जो लिख रहे हैं वो हो जाएगा, मान लीजिए कि मुझे ये नहीं लिखना है और मुझे कुछ और लिखना है, हेलो टू एवरीवन, तो हम जो लिखेंगे वो चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर आपको जो करना हो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए या मुझे ब्लू कलर चाहिए, तो आपने इनपुट टैग के लिए वैल्यू यूज होता है ना। हाँ, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी रन टाइम पे तो उसके लिए डॉट वैल्यू। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ के जितने भी टैग होते हैं, कोई सा भी टैग ले लीजिए, तो अभी मैंने डिव बनाया, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कोई H1 टैग होता, कोई ऑर्डर लिस्ट होती, कुछ भी टेबल होता, कुछ भी होता, तो फिर उस केस में हम इनर टेक्स्ट यूज करते हैं।
और अगर उस टेक्स्ट के ऊपर आपको ऐसे फॉर्मेटिंग करनी, ये दोनों लाइन देखिए, जब मैंने ये 7 लिखा है यहाँ पे तो उससे भी क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है जो मैं लिख रही हूँ रन टाइम पे, और ये कैसे कर रहा है, फिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये हम किससे कर सकते हैं, इनर HTML से, मतलब इनर HTML का यूज करके हम डायरेक्टली जो भी टैग है कंटेंट के साथ साथ वो टैग भी अप्लाई करवा सकते हैं। इनर टेक्स्ट में केवल कंटेंट आएगा, अगर आपको टैग अप्लाई करवाना है या कुछ और जैसे CSS चेंज करनी है तो फिर आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि जैसे हमने किया d1.style.color, जबकि इनर HTML में दोनों काम एक साथ ही हो गया, आपने कलर भी चेंज कर लिया और कंटेंट भी चेंज हो गया आपका। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हम इन टैग्स को क्या कर सकते हैं या इन प्रॉपर्टीज को या फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को? Yes, या कोई ma'am. डाउट यस किसी मैम। को भी? ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाइए और उनको आपने मतलब आपके खुद के मन में कुछ डाउट्स लेकर आइए और उनको ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में जब भी होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ बनाया था या ऐसा हमने कुछ किया और ये हम ऐसा सोच रहे थे करने का पर ये हुआ नहीं, लाइक समथिंग। क्योंकि प्रैक्टिस जरूरत है, मतलब बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीजें जो होती है कैसे भी लिख ले, कोई कैसा भी हमें बोले तो हम वो चीजें करके दिखा पाए किसी को भी। क्लियर? बस इसके कोड है ना, मैसेज ड्रॉप कर देना एक बार मैम, क्या है हाँ, कई बार दिक्कत होती ये सारा मैं आकाश सर को भेज दूंगी, वो आपको भेज देंगे फिर सारा कोड। ओके? है। ओके मैम। हाँ, ये वाला तो हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए किया था, है ना, एडिशन करने के लिए। देखिए जो डेटा होता है उसको हमने 3 तरीके से, एक तो नॉर्मली मैंने टोटल प्रिंट करवा दिया था 210, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टोटल लिख के, मतलब एक नया विंडो खुले, नया पेज खुले, ब्लैंक पेज खुले, वहां पे कोई टेक्स्ट बॉक्स बने और उसमें टोटल दिखे। तो हमारे पास यहाँ पे हमने 3 फॉर्मेट देखे थे। टोटल तो हमने निकाल लिया, है ना। तो एक तो ये तरीका था कि मैं सीधा सीधा लिख देती document.write और टोटल, तो ये क्या करता, अगले पेज पे जाता ब्लैंक पेज पे और वहां पे क्या करता, टोटल को प्रिंट करता। एक ये तरीका देखा था। दूसरा क्या देखा था हमने कि हम यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि टोटल इक्वल्स टू ऐसा लिखे, अब इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए तो हमने क्या करा, यहीं पे क्या बना दिया, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और अब उस टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। तो हम वैल्यू इक्वल्स टू ऐसे कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने टोटल ही लिखा, तो ये तो क्या करेगा, टोटल को वैल्यू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टोटल TOTAL ही लिखा हुआ आएगा, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल जो वेरिएबल है इसको इस डबल कोट्स के बाहर निकालना होगा। तो हमने इसको कॉन्केट कर दिया इस तरीके से बाहर निकाल के। तो ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका, और ये तीसरा जिसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने क्या करा, वैल्यू डाली। तो 3 वेज, हम 3 तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे नीड हो वैसा कर लेंगे। फिर ये तो हमने टेक्स्ट बॉक्स पे वेरिएशंस देखे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब अगर टेक्स्ट बॉक्स के अलावा कोई और टैग है, तो जैसे मैंने D1 एक डिव बना लिया, तब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, उसका कंटेंट चेंज करना हो, फोन का स्टाइल चेंज करना हो, फोन का कलर जो भी चेंज करना हो वो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ लिखना है D1 डिव के अंदर या किसी भी और टैग के अंदर, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी अब यूज होती है वो होती है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में जो लिखते हैं वो फिक्स एज इट इज लिख के चला जाता है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम उसके ऊपर ऐसा कोई HTML का टैग भी अप्लाई करवा पाए, तो फिर उसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ता है, इनर HTML। क्लियर? यस मैम। ओके, और ये कोड जो भी है वो मैं आकाश सर को भेज दूंगी, तो आप लोगों को जैसे भी वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, और उनको मैं बोल दूंगी कि वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम कल सेम टाइम्स।